आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पुलिस की फौज क्या कर रही है, और आज के समय पर कोई इस तरह का व्यवहार करे, इंक फेंक जाए और पकड़ा ना जाए, उसकी जानकारी ना हो। घोसी उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंक दी गई। इस घटना के बाद यूपी की राजनीति काफी गर्म है। एक ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना को सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की ओर से कराया गया। वहीं दूसरी ओर सपा इसके उलट दारा सिंह चौहान पर आरोप लगा रही है। ऐसे में फिरोजाबाद में जब यही सवाल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने यूपी पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह पर अभी कुछ देर पहले काली स्याही उनके मुंह पर फेंकी गई है। बहुत दुखद घटना है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इस तरह का व्यवहार कोई करे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पुलिस की फौज क्या कर रही है, और आज के समय पर कोई इस तरह का व्यवहार करे, इंक फेंक जाए और पकड़ा ना जाए, उसकी जानकारी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल पे आरोप लगा रही हो। वो आरोप इसलिए लगा रही हो क्योंकि वहां की जनता जागरूक हो गई है। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव के इतर घोसी में सपा और बीजेपी के बीच खूब वार पलटवार हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, इस घटना के पीछे कौन लोग हैं? इस घटना के पीछे वह लोग हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं, जो दलितों की बात करते हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से मैं भी दारा सिंह चौहान एक पिछड़े समाज का है, अति पिछड़े का है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यह उनको देखा नहीं जा रहा है कि पिछड़े समाज का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जोगी मोदी जी के नेतृत्व में जीत के पहुँचने वाला कैसे है। इससे लोग इसलिए उस साजिश करने के लिए इन लोगों ने स्याही फेंकने का काम किया है और अपमानित करने का जो इन्होंने दुस्साहस किया है। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा, क्योंकि ये जो गुंडे हैं हमेशा लोगों की हत्या में शामिल भी रहे हैं। जिस तरीके से इस मऊ जनपद में इसी विधानसभा में दो दलितों की हत्या हुई है, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा, आप जानते हैं, ब्राह्मणों की हत्या हुई है, पिछड़ों की हत्या हुई है। इससे सारे समाज के लोग, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो और ख़ास करके अक़लियत के लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की 5 तारीख की कमल की बटन दबाने का मन बना लिए हैं। इसी बौखलाहट में वो लोग, क्योंकि जब आदमी हारता है, आदमी कमज़ोर होता रहता है, तो बौखलाहट में इस तरीके का स्टेप और कदम उठाने का काम करता है। तो क्या सीधे तौर पे अगर बात किया जाए किसी एक आदमी का कि जिसके द्वारा यह कराया गया है काम, तो किसका नाम लेना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से समाजवादी का पार्टी के प्रत्याशी, जिसको सब हम लोग कहते हैं कि भाई गुंडागर्दी करने वाले, और जो कभी कभी कहता कि समाजवादी पार्टी, वो तो समाजवादी नहीं, ये तो कभी समाजवादी रहा ही नहीं। जब जब समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा उसके विरोध में रहा। यह भाजपा वालों की साजिश है। इसी तरह से दोहरी घाट में बड़राव में अपने ही ऊपर गोली चलवा करके दूसरे को लगा रहे थे, तो खुद पकड़ गए बेचारे सब। तो ये लोग, अब एक नाम लेने वाला दारा चौहान का कोई विधानसभा के अंदर है नहीं, तो कैसे कुछ चर्चा हो जाए वह, और स्वयं ये लोग अपना काम कर लेते हैं। हम यदि जो भी किया है, मैंने कहा पहले ही, जब उनके लोगों ने यदि उन्होंने खुद कराया है तभी मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। वो कह रहे हैं सुधाकर सिंह चुनाव हार गए, कोई साथ नहीं है तो इसीलिए सब कर रहे हैं। हाँ, ये बौखलाहट का लक्षण है, यही बौखलाहट का लक्षण है। सुधाकर सिंह 1975 से राजनीति करते हैं। हम आपातकाल में 19 महीना 18 दिन जेल रहा हूँ। इमरजेंसी में जब इस मुल्क में आज़ादी सारी छीन ली गई थी तब मैं जेल में था। मैं परमानेंट पॉलिटिकल हूँ, मेरे ऊपर हार जीत का कोई फैसला कोई माने नहीं रखता। जन सेवा करना ही हमारा केवल कर्तव्य है। हारता हूँ तब भी, जीतता हूँ तब भी, तभी उसी की नींव के पेटर में मिल जाता हूँ। ये तो मैं कहा ना कि यदि अपने स्वयं करा लिए होंगे, लेकिन यदि ये कहते हैं
तो जो भी कराया है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। दारा सिंह चौहान ने ये कहा कि ब्राह्मणों की और दलितों की हत्या कराते हैं, आप गुंडा पालते हैं। आज तक मेरे ऊपर कोई अपराध लागू है इन सब चीज़ों का? ये तो नहीं तो बता देगा आपको कि मैं जितनी बार जेल गया हूँ जेल, लेकिन केवल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जेल गया हूँ, छात्र राजनीति में गया हूँ, जन आंदोलन में गया हूँ। किसी जनता ने मेरे ऊपर FIR आज तक नहीं किया है। क्या माना जाए कि जो ये बयान दे रहे हैं ये हार का 100% सूचक है, 100%। पब्लिक से भी पूछ लीजिए आप। यह दलित बस्ती है, पूछे कोई दलित उनको वोट दे रहा है? आप खुद पूछ लीजिए। मुझको तो सारी जातियां वोट दे रही हैं। अब देखना है कि स्याही कांड का असर चुनाव पर कितना पड़ता है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।